प्रिय आशा उषा आशा पर्यवेक्षक बहनों, आप सभी जानते हैं कि C2 से संबंधित अखिल भारतीय आशा समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में आशा उषा आशा फैसिलिटेटर पर्यवेक्षक 3 फरवरी को प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन देने वाले। इसकी पहली मांग ये है कि इस प्रदर्शन की मांगों में सबसे पहली मांग ये है कि भारतीय श्रम सम्मेलन को के अनुमोदन को लागू कर आशा एवं पर्यवेक्षकों को कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया किया जाए, भविष्य निधि पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए। आप सभी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये भारतीय श्रम सम्मेलन क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देश के पैमाने पर भारतीय श्रम सम्मेलन होता है। इस भारतीय श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करते हैं, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। इसमें देश भर के सभी राज्यों के श्रम मंत्री शामिल होते हैं और देश के सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं एवं देश के उद्योगों के, व्यवसायों के, नियोजकों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। और इस सम्मेलन का जो निर्णय होता है वो निर्णय आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्णय के अनुमोदन के आधार पर होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, वो सम्मेलन में हमारे श्रम मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री, केंद्रीय श्रमिक संगठन और एवं उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के साथ में हमारे देश के प्रमुख श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ में इसमें शामिल होने के लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में। वो श्रम सम्मेलन में जो पारित किया जाने वाला निर्णय, वो उस निर्णय को हमारे सरकार को इसको लागू करना, हमारे अपने देश में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने यह निर्णय लिया है कि कोई किसी से भी काम कराया जाएगा, उनको न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा। सारे श्रमिकों को जो नियमित रूप से काम करते हैं उनको नियमित कर्मचारी बनाना होगा। और इसी आधार पर वर्ष 2013 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 45वां सत्र में केंद्रीय श्रमिक संगठन C2 ने, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU ने यह प्रस्ताव रखा है कि देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम करने वाले आशा एवं सहयोगी, महिला एवं बाल विकास विभाग में काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, मध्याह्न भोजन में योजना में काम करने वाले मध्याह्न भोजन कर्मी, जो आमतौर पर रसोइया कहते हैं, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, इस तरह के जो योजना कर्मियों को कर्मचारी के रूप में नियमित करने एवं उनको न्यूनतम वेतन दिया जाने का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने का प्रस्ताव रखा। भारतीय श्रम सम्मेलन के 45वां सत्र ने सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 के द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। और तभी से हम ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय श्रम सम्मेलन के अनुमोदन को लागू कर
आशा एवं सहयोगियों को, पर्यवेक्षकों को कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाए एवं न्यूनतम वेतन दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए। 46वें सत्र ने भी उसका अनुमोदन को सही माना और सरकार से इसके लिए कदम उठाने की मांग की। पिछले 1 साल के लगभग पहले भविष्य निधि के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने आशा, आंगनबाड़ी सहित सभी योजना कर्मियों को भविष्य निधि के दायरे में लाने का निर्णय किया और सरकार से इसको लागू करने की मांग की। भविष्य निधि काटे जाने की स्थिति में जो जितना आशा का जो या सहयोगी का जो राशि जमा होगी उतने ही सरकार को जमा करना होता है नियोक्ता के रूप में। आंगनबाड़ी का वेतन जितना है उसका 12% राशि, 10% या 12% राशि बस आंगनबाड़ी कर्मियों से वसूला जाएगा और उतने ही राशि नियोक्ता के रूप में सरकार को जमा करना होता है। इसी तरह मध्याह्न भोजन कर्मियों के लिए भी सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई को रोक दिया गया, जबकि एक कर्मचारी से बढ़कर काम करने वाले ये जो योजना कर्मी, चाहे वो आशा हो, पर्यवेक्षक हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, ये सरकार के अंग के रूप में काम करते। गांव में सरकार के प्रतिनिधि है। आशा स्वास्थ्य विभाग का सरकारी प्रतिनिधि है। आज स्वास्थ्य विभाग को आशाओं पर गर्व है, पर्यवेक्षकों पर गर्व है कि वो कोई भी अभियान को एक दिन में पूरे देश में लागू कर सकते हैं, एक दिन में पूरे देश में अभियान चला सकते हैं। उनसे एक कर्मचारी से बढ़कर काम लेते हैं। अभी वैक्सीनेशन के टाइम में रात को 10-10, 11-11 बजे तक काम लिया, आशाओं से, पर्यवेक्षकों से काम लिया। उनको कर्मचारी नहीं मानते हैं। एक खेत मजदूर के लिए न्यूनतम वेतन का प्रावधान है और हर 6 महीने में उनका खेत मजदूर का महंगाई का पुनरीक्षण किया जाता है। लेबर कमीशन के द्वारा न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण करते हुए अधिसूचना जारी की जाती है। उससे कम का भुगतान को अपराध माना जाता है, लेकिन एक कुशल कर्मचारी के रूप में आशा से, पर्यवेक्षक से काम लेने के बाद भी सरकार उन्हें न्यूनतम वेतन से तक वंचित रखते हुए उनका अमानवीय शोषण कर रहा है। सरकार का ये रवैया शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के अंदर सारे मंत्रियों ने कहा है कि आशा की मांग जायज है, जल्दी निर्णय देंगे, खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ये खुशखबरी देने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ऐसे क्यों कर रहा है, ये सोचने की बात है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, महिला सशक्तिकरण के ढिंढोरे पीटने वाला मुख्यमंत्री महिला कामगारों के साथ में इस तरह का शर्मनाक व्यवहार जो कर रहा है, इसको कभी मंजूर नहीं किया जा सकता है। हमें उम्मीद है ये हाल में आने वाले बजट में केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी आशाओं को सम्मानजनक वेतन, जीने लायक वेतन देने के लिए निर्णय लेंगे। अन्यथा ये दोनों सरकार के खिलाफ हमारे आंदोलन को लगातार संचालित करने के लिए विवश होंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम संघर्ष के लिए मजबूर होंगे। आंध्र प्रदेश में 10,000 रुपये का वेतन है, 8,000 रुपये राज्य सरकार दे रही है। केरल में 9,000 रुपये और अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अलग से मिलते हैं। 6,000 रुपया मानदेय के रूप में राज्य सरकार दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर 8,500 रुपया आशा को और सहयोगी को 13,800 रुपये देने का निर्णय हुआ है। ये जुलाई में 500 रुपया और बढ़ने का जो है समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर यूनियनों के साथ कोई बात करने का परंपरा नहीं है। यहां लोकतंत्र एकदम घटिया स्तर पर है।
आशा को कर्मचारी के रूप में नहीं मानते और उनके प्रतिनिधि के रूप में यूनियनों को नहीं मानते। यह राजाशाही जैसे व्यवहार है। यह सरकार को अपने खुद के व्यवहार पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि आशाओं के साथ न्याय किया जाए। अन्य राज्यों में अधिकांश राज्य सरकार आशा को अतिरिक्त वेतन दे रही है। सभी ने माना है कि यह 2000 रुपये में आशाओं की जिंदगी नहीं चलाया जा सकता। एक बड़ा हिस्सा आशाओं का बड़ा हिस्सा वे विधवा है जिनके ऊपर अपने बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है, अपने परिवार के बुजुर्गों के देखभाल करने की जिम्मेदारी है। इतना तुच्छ वेतन में, अल्प वेतन में वो अपने घर कैसे चलाएं, इसके बारे में सोचने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए हम ये सरकार से पुनः मांग करते हैं कि आशाओं की मांगों को गंभीरता से लिया जाए। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने हिस्से के वेतन को बढ़ाए। राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो मिशन संचालक ने 24 जून 2021 को जो प्रस्ताव दिया था कि आशा को 10,000 रुपये एवं सहयोगी को 15,000 रुपये वेतन दिए जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे, वो जो भेजा गया है उसके ऊपर तत्काल निर्णय लेते हुए राज्य सरकार इसका आदेश जारी करे। आशाओं का यह अधिकार है कि वो काम के अनुरूप सम्मानजनक वेतन प्राप्त करें। उनका शोषण करने का ये जो रवैया सरकार को छोड़ना होगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले बजट में राज्य सरकार आशाओं की मांगों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। और सभी आशाओं से मैं ये मांग करता हूं कि 3 फरवरी को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दें और मुख्यमंत्री के नाम पर भी ज्ञापन दें। बहुत बहुत धन्यवाद।